हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स क्लासेस। और आज हम क्लास 11th में शुरू करने वाले हैं परचेज बुक। पिछले कुछ वीडियो से मैंने स्टार्ट किया हुआ है सब्सिडियरी बुक्स ऑफ अकाउंट्स, जिसमें कैश बुक और पेटी कैश बुक हम फिनिश कर चुके हैं। अब हमारी बारी है गुड्स से रिलेटेड सारी बुक्स के बारे में समझने की। सो गुड्स से रिलेटेड हमारे पास 4 बुक्स हैं। देयर आर 4 बुक्स रिलेटिंग टू गुड्स: परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न। और सब में बेसिक फॉर्मेट और स्ट्रक्चर जो है अकाउंट बनाने का, बुक लिखने का, वो सेम है। सो अगर आप परचेज बुक समझ लेते हो तो आप बाकी की चारों बुक्स, जो बाकी 3 बुक्स हैं, वो भी आप इसी बेसिस पर समझ सकते हो। ना आपको दिक्कत आएगी थियोरी को लिखने में, ना आपको दिक्कत आएगी बुक को बनाने में और इसकी लेजर पोस्टिंग या जर्नल एंट्री करने में। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप इसका क्लियर कर लेते हैं। सो स्टार्टिंग विद नंबर 1, परचेज बुक। ये समझ लो कि अगर ये बुक समझ रहे हो और ये अच्छे से अगर आपको समझ में आ जाती है, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, तो आप इसके बेसिस पे बाकी की तीनों बुक्स भी बना सकते हो। तो ये एक नहीं है, चारों की अंडरस्टैंडिंग इसमें मिलेगी। ओके, परचेज बुक। परचेज बुक क्या होती है? इट्स अ सब्सिडियरी बुक इन विच क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड। ये ही एक मेन पॉइंट है जो हमें याद रखना है। इसी के बेसिस पे बाकी सारी इंफॉर्मेशन लिखी जाएगी। तो क्या है ये, कौन सी बुक है? इट्स अ सब्सिडियरी बुक जिसमें क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स रिकॉर्ड होते हैं। क्रेडिट परचेज मतलब परचेज क्रेडिट पे होनी चाहिए, और नंबर 2 गुड्स की परचेज होनी चाहिए। सो जो ट्रांजैक्शंस आप इसमें लिखोगे उसके 2 क्राइटेरिया हैं। नंबर 1, ये गुड्स की ट्रांजैक्शन हो। गुड्स का मतलब आपको आता है ना, गुड्स मतलब वो चीजें जिसमें बिजनेस डील करता है, जो चीजें आप कॉन्टिन्यूअसली खरीदते हो और फिर बेच देते हो प्रॉफिट कमाने के लिए। या गुड्स मीन्स वो सब चीजें विच यू यूज इन योर प्रोडक्शन प्रोसेस। तो जो चीजें आप खरीद कर आगे प्रोडक्शन करते हो और फिर फाइनल गुड्स बना के बेचते हो, उन सब चीजों को हम गुड्स बोलते हैं। ठीक है ना। अगर आपका रेडीमेड गारमेंट्स के परचेज सेल का बिजनेस है तो रेडीमेड गारमेंट्स आपके गुड्स हैं। बट अगर आपका इनका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस है तो जो क्लॉथ आप खरीद रहे हो, जो बटन्स आप खरीद रहे हो, धागा आप खरीद रहे हो, जो चीजें आप खरीद रहे हो जो फाइनल प्रोडक्ट में लगनी है, तो वो सारी गुड्स है। तो गुड्स से रिलेटेड ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। नंबर 2, क्रेडिट ट्रांजेक्शन होनी चाहिए। अब यहां पर क्रेडिट का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है कि क्यों हम क्रेडिट इसमें लिख रहे हैं। तो जस्ट रिमेम्बर, जब हमने सब्सिडियरी बुक्स स्टार्ट की थी तो मैंने आपको बताया था कि हमारी इसमें मेन 5 बुक्स होती हैं और जो ऑर्डर में लिखी जाती हैं। तो सबसे पहले हमारे ऑर्डर में क्या था? कैश बुक। और कैश बुक का मतलब है कि जितनी कैश और बैंक की ट्रांजैक्शंस है वो सारी उसमें रिकॉर्ड हो जाएगी। तो जब आपने कैश की सारी ट्रांजैक्शंस कैश बुक में लिख दी, बैंक और चेक की ट्रांजैक्शंस कैश बुक में लिख दी, तो वो ट्रांजैक्शंस ऑलरेडी रिकॉर्ड हो गई हैं। तो अब आपके पास क्या ट्रांजैक्शंस बची हैं? जो क्रेडिट की ट्रांजैक्शंस हैं, मतलब जो कैश में नहीं है। सो यहां पर क्रेडिट की ट्रांजैक्शंस आएंगे, गुड्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस आएंगी। अब इसमें एंट्री हम लिखते कैसे हैं? एंट्री लिखने के लिए जो बेस होता है इट इज इनवॉइस। जैसे आप जब भी कोई चीज मार्केट में खरीदने जाते हो, अब छोटी मोटी चीजों के लिए हमें कोई इनवॉइस लिख के नहीं देता कि ये चीजें आपने खरीदी। बट अगर आप एक बड़े स्टोर पे जाते हो, जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर है, या आपने कुछ और चीजें खरीदनी है, सपोज आप घर में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम करा रहे हैं और आप सामान खरीद के लाते हैं, तो एक आपको बिल सा बना के दे देते हैं जिसे इनवॉइस कहते हैं। उसमें लिख देते हैं कौन सी चीज कितनी क्वांटिटी में आई, उसका प्राइस कितना था, उस पर टैक्स कितना लगा, और अगर आपको कार्टेज वगैरह पे करनी है तो वो भी उसमें लिखा होता है। अगर आप कुछ स्पेशल पैकिंग चाहते हो तो वो भी उसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है ना। तो यहां पर क्या है, परचेज बुक में हम जो भी रिकॉर्डिंग करेंगे वो इनवॉइस के बेसिस पे होगी। तो हम जिससे भी परचेजेस कर रहे हैं, क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स कर रहे हैं, वो हमें इनवॉइस लिख के देता है और उस इनवॉइस को हम परचेज बुक में एंटर करते हैं। तो यहां पर इनवॉइस नंबर की भी एक जगह होती है जब हम परचेज बुक बनाते हैं। ऑलराइट। सेकेंडली क्या है, इनवॉइस में अब क्योंकि हम जीएसटी के थ्रू वर्क करते हैं तो मैं सिंपल क्वेश्चन अब नहीं कराऊंगी, जीएसटी के साथ ही चलना पड़ेगा। दैट इज द वे। सो जब आप गुड्स खरीदते हो तो आपके
गुड्स के प्राइस के बाद उसमें अगर कोई ट्रेड डिस्काउंट हो वो उसी में से माइनस हो जाता है इनवॉइस में ही, और जितना भी टैक्सेस है वो उसमें ऐड करते हैं, और अगर आपको कुछ कार्टेज वगैरह पे करना है तो वो भी इनवॉइस में लिख देते हैं कि ये आपको पे करना है। तो ये सब मिला के प्राइस बन जाता है। तो मतलब जो आपने पेमेंट करनी है उसकी पूरी डिटेल आपके इनवॉइस में होती है, और वो पूरी डिटेल हम यहाँ पर लिखते हैं। सो इस तरह से परचेज बुक जो है वो परचेज अकाउंट से थोड़ी बेटर है। क्यों? क्योंकि परचेज अकाउंट में तो सिर्फ परचेज ऑफ गुड्स लिखा जाएगा, लेकिन यहाँ पर पूरी डिटेल होगी। जब आप ये परचेज बुक उठाओगे आप देख सकते हो कि किस किस पर्सन से आपने क्रेडिट परचेज किया, कितने के गुड्स थे, टैक्स कितना दिया, एक्सपेंसेस कितने हुए, और कंपैरिजन इजी हो जाते हैं। ठीक है ना? सो यहां पर क्या है, हमें इनवॉइस के बेसिस पर रिकॉर्डिंग करनी है विद द अमाउंट माइनस ऑफ ट्रेड डिस्काउंट प्लस ऑफ ऑल टैक्सेस एंड एक्सपेंसेस। इसमें मैं एक्सपेंसेस भी लिख देती हूँ, जो भी रिलेटेड एक्सपेंसेस है, पैकिंग का खर्चा हो जाए, कार्टेज का एक्सपेंडिचर हो जाए, ठीक है ना, फॉरवर्डिंग चार्जेस हैं, गुड्स आपको भेजने के चार्जेस हैं। सो इसका मेन फीचर क्या है? नंबर 1 क्रेडिट परचेज। सो ओनली क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स इज रिकॉर्डेड। सो परचेज बुक में क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स इज रिकॉर्डेड। मेन पॉइंट ये बीच में इसकी एक्सप्लेनेशन है, याद रखो क्रेडिट परचेज। इसका मतलब जो आपकी कैश परचेजेस हैं वो रिकॉर्ड नहीं होती हैं। तो एक चीज हो गई कि गुड्स की रिकॉर्डिंग है, दूसरी चीज है क्रेडिट ट्रांजैक्शंस की रिकॉर्डिंग है। तो जब आप गुड्स क्रेडिट पे खरीदोगे तभी रिकॉर्ड होंगे, विच इम्प्लाइज कैश परचेज इज नॉट रिकॉर्डेड। दैट मीन्स कैश परचेज इज नॉट रिकॉर्डेड, और गुड्स का रिकॉर्डिंग करनी है, गुड्स की ट्रांजैक्शन, विच एम्प्लाइज परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज नॉट रिकॉर्डेड। सिर्फ गुड्स आएंगे और वो भी क्रेडिट वाले आएंगे। फाइनली जो एंट्री करेंगे उसमें हम क्या करेंगे? एंट्री इज मेड ऑन द बेसिस ऑफ इनवॉइस गिविंग ऑल द डिटेल्स। ठीक है? तो अब जब आप इसको बनाना शुरू करोगे तो आपके पास कितने कॉलम होने चाहिए इसमें? इसको एक स्टेटमेंट की तरह बनाते हैं। स्टेटमेंट होती है जिसमें सिर्फ एक साइड होती है, इसमें डेबिट क्रेडिट कुछ नहीं होता, सिर्फ एक ही स्टेटमेंट है। आप समझ लो सिर्फ एक डेबिट या एक क्रेडिट साइड ही है। तो कोई भी हम अगर एक स्टेटमेंट, एक साइड बनाते हैं, एक साइड लिखते हैं, तो उसमें डेट आती है, ठीक है ना, डेट आ गई, पर्टिकुलर्स आ गए, लेजर फॉलियो आएगा क्योंकि ये लेजर में जाएगी। इसके अलावा क्योंकि हम एंट्री कर रहे हैं वाउचर के बेसिस पर, तो इसमें वाउचर नंबर भी आएगा। तो 4 तो ये हो गए। इसके बाद बारी आती है अमाउंट्स की, कि अब इसमें अमाउंट हमने कौन से लिखने हैं। तो एक कॉलम, 4 कॉलम आपके किसके बन गए? अब आप याद रखो, डेट, पर्टिकुलर्स, ठीक है, इनवॉइस नंबर, लेजर फॉलियो। ये 4 कॉलम तो आपके जो बेसिक इंफॉर्मेशन है कि किस दिन आपने ट्रांजैक्शन की। पर्टिकुलर्स मतलब किसके साथ आपकी ट्रांजैक्शन हुई। वाउचर नंबर क्योंकि एंट्री हम वाउचर उठा के लिखते हैं, उससे करते हैं। लेजर फॉलियो क्योंकि ये सब पोस्टिंग में जाएंगे लेजर। ये 4 चीजें आ गई। अब आता है अमाउंट की बारी। तो अमाउंट के कितने कॉलम बनेंगे? अब आप अमाउंट के खुद सोचो। एक कॉलम हमारे पास होना चाहिए सारी कैलकुलेशन करने के लिए, तो एक कॉलम में तो हम लिखेंगे डिटेल्स, ठीक है, और एक कॉलम होगा हमारे पास टोटल। भाई जब हम डिफरेंट वैल्यूज लिख रहे हैं तो उनका टोटल मैच करना होगा। तो यहाँ पे हम डिटेल में कैलकुलेशन, और यहाँ पे जो हम डिटेल डिफरेंट अकाउंट्स में पोस्ट करेंगे उसका टोटल। तो 2 कॉलम। अब बीच में कितने कॉलम आएंगे? जब हम गुड्स खरीदते हैं तो क्या सिर्फ हम गुड्स के लिए पे कर रहे होते हैं? नहीं, हमें गुड्स के ऊपर जीएसटी देना होता है। तो जीएसटी में क्या है? सीजीएसटी, एसजीएसटी आता है अगर आप विद इन द स्टेट खरीदते हैं, और आ जाता है आईजीएसटी अगर आप अक्रॉस स्टेट गुड्स खरीद रहे हैं। मतलब आप दिल्ली में काम करते हो, अगर आप दिल्ली के पर्सन से गुड्स खरीदते हो तो आपको इनपुट सीजीएसटी, इनपुट एसजीएसटी देना है। बट अगर आप दिल्ली के अलावा किसी और स्टेट से, मान लो यूपी में, बिहार में, कोलकाता में, कहीं और से खरीदते हो, तो आपको क्या देना पड़ता है? आईजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी। ठीक है? तो एक हो गया गुड्स। 3 तरह के टैक्सेस हो गए, ठीक है ना, होगा उनमें से या तो सीजीएसटी, एसजीएसटी होगा या आईजीएसटी होगा, बट कॉलम तो बनेंगे। इसके बाद एक कॉलम बनेगा एक्सपेंसेस का, क्योंकि जो कार्टेज वगैरह है वो भी देनी है। तो आपके पास कितने कॉलम बन गए? 5 कॉलम बन गए इसमें। 1 2 3 4
5। तो इन ऑल कितने कॉलम्स हैं हमारे पास? अमाउंट लिखने के लिए 7 कॉलम्स हैं और इंफॉर्मेशन जो है डिटेल है इसके 4 कॉलम्स है। 1 2 3 4 ओके 5। अब क्या क्या आ जाएगा? कॉस्ट मतलब गुड्स कितने के हैं, उसके बाद इनपुट CGST 7th कॉलम, इनपुट SGST 8th कॉलम, इनपुट IGST 9th कॉलम, उसके बाद आपके एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस जितने भी हैं वो सारे आप लिख दोगे और इन सब का टोटल आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है ना? तो यहाँ जब आपने डिटेल के बाद डिटेल में सारी कैलकुलेशन बताई, इसके बाद सारे अमाउंट्स को आपने अलग अलग उनकी कैटेगरीज में डाला और फिर टोटल कर लिया। ये क्रॉस चेक हो जाता है कि कहीं कोई गलती नहीं हुई। जैसे इसमें किस तरह से पोस्टिंग होगी, तो एक पर्टिकुलर डेट है, मान लो 1 अप्रैल है, ठीक है, आपने सो एंड सो कंपनी से कुछ खरीदा, तो अब यहां पर आप लिखोगे कितने गुड्स खरीदे, किस रेट पे खरीदे, जो जो चीजें खरीदी हैं सारी डिटेल्स आप भरेंगे यहाँ पर। ठीक है, ये वाउचर नंबर हो गया। और यहाँ पर लेजर फॉलियो हम यूजुअली लिखते नहीं हैं क्योंकि हम सब कुछ इकट्ठा बना नहीं रहे होते। अब यहाँ पर आ जाएगा आपके पास अमाउंट, डिटेल में सारे अमाउंट लिखो जो कुछ भी खरीद रहे हो। ठीक है, अब ये हो गया टोटल। ऑल राइट, अब इसमें से ट्रेड डिस्काउंट हमें माइनस करना होता है। ट्रेड डिस्काउंट, क्योंकि ट्रेड डिस्काउंट हमारी बुक्स में नहीं आता है तो हम लेस कर देते हैं ट्रेड डिस्काउंट। जितना भी दे रखा है माइनस करो, ऐड करो। अब इसमें आप क्या क्या, इनपुट CGST, SGST या फिर IGST इंटीग्रेटेड GST, जो भी टैक्स है वो आप इसमें ऐड कर दोगे। ठीक है, इसके अलावा आप क्या ऐड करोगे, कोई भी रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं। रिलेटेड एक्सपेंसेस में क्या क्या आ जाते हैं, फ्रेट और कार्टेज, मतलब जो आपको गुड्स को लाने में खर्चा करना पड़ रहा है, या फिर उनकी पैकिंग में फॉरवर्डिंग चार्जेस वगैरह। तो जितने भी ये चार्जेस हैं ये भी ऐड हो जाएंगे। तो ये हो गया हमारे पास टोटल अमाउंट। ठीक है, अब इस टोटल का जो हमने डिटेल बनाई है, इस टोटल का बाइफरकेशन हमें यहां पर देना है कि इस टोटल में कॉस्ट कितनी है, GST कितने हैं, एक्सपेंसेस कितने हैं, और ये टोटल इस तरह से यहाँ टोटल बन रहा है। ठीक है ना, ये हम शो करेंगे। ये हो गई एक डेट की ट्रांजैक्शन। उसके बाद आप मान लो किसी और दिन को कुछ और खरीदते हो, तो फिर जो भी कंपनी से आप खरीद रहे हो उसका नाम, फिर सारी डिटेल्स, और इस तरह से करते हुए हम एंड में आके क्या कर देंगे, हमारे पास हो जाएगा टोटल। ठीक है ना, तो सारे अमाउंट्स का, कॉस्ट का टोटल, इनपुट, ये सब टोटल्स हमारे पास आ जाएंगे। और डिटेल का या अमाउंट का टोटल यहाँ इसके साथ, ये डिटेल्स के साथ, टोटल अमाउंट के साथ मैच करेगा। ठीक है ना, तो ये होती है हमारी परचेज बुक। तो समझ में आ गई ना, आपको सारी डिटेल्स के साथ जितनी भी क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स है वो इसमें लिखनी होती है। सो परचेज बुक बनाने के फायदे क्या है? नंबर 1 क्या हो गया, रिड्यूसेस वर्क वॉल्यूम। जो काम का वॉल्यूम है, जो आपको इतनी सारी एंट्रीज करनी है। अब आप ये सोचो ना, जब आप ये 7 अमाउंट्स यहाँ पे लिख रहे हो तो हर एक की इंडिविजुअल एंट्री होगी, परचेज की, टैक्सेस की, एक्सपेंसेस की अलग अलग एंट्री, और जितने भी लोगों से आपने परचेजेस की बार बार, उन सब की अलग अलग एंट्रीज करनी पड़ेंगी। तो इसमें कितना टाइम लगेगा। यहाँ पर क्या होगा, आप ये टोटल कर दोगे एक मंथ के लिए या बाय मंथली, जैसे भी आप अपना सिस्टम सेट करते हो। टोटल हो गया, इस टोटल को एक ही बार एंटर करेंगे और एक ही जगह पे इसकी पोस्टिंग होगी। तो इससे टाइम भी बचता है और काम भी आसान हो जाता है। काम इस तरह से आसान हो जाता है कि अगर हमें 15 चीजें लिखी हैं तो टोटलिंग एरर होने के चांसेस ज्यादा है, लेकिन अगर आपने एक ही बार टोटल करके अमाउंट लिख दिया तो आप वहीं से अमाउंट पिक कर रहे हो ना, तो यहाँ पर आपकी गलतियों के चांसेस भी कम हो जाते हैं। नेक्स्ट है इजी टू पोस्ट एंट्रीज। तो लेजर पोस्टिंग का काम भी आसान हो गया क्योंकि हमें बार बार नहीं करना, हम एक ही बार पोस्टिंग करेंगे। ये जितने भी लोग हैं जिनसे हमने चीजें खरीदी हैं, इनको एक ही बार क्रेडिट में पोस्ट, और ये सारे खर्चे जो हमने किए इनको एक ही बार डेबिट में पोस्ट, क्रॉस पोस्टिंग। ठीक है, ये हो जाएगी। तो हमारा एंट्री का काम आसान हो गया क्योंकि हमारा वॉल्यूम ऑफ वर्क कम हो गया। अब हमें इतनी एंट्रीज नहीं करनी है, एक सिंगल एंट्री में सारा काम चलेगा।
लेजर पोस्टिंग आसान हो गई क्योंकि हमें 15 जगह पोस्ट नहीं करना है, हमें एक ही बार में पोस्टिंग टोटल लेके कर देनी है। इसके बाद आपके पास पीरियोडिक टोटल्स आ सकते हैं, मतलब आप ये चेक कर सकते हो कि एक मंथ में या फोर्टनाइटली या बाय मंथली कितनी हमारी क्रेडिट परचेजेज है और किस किस से है। क्योंकि आपको पिक एंड चूज नहीं करना कि आप लेजर और आप अपना जर्नल एंट्रीज को खोल खोल के देख रहे हो कि कहाँ पे कितनी एंट्री की, कहाँ पे कितना अमाउंट था। एक ही जगह पे आपको सारी डिटेल मिलेगी। सो इजी टू चेक ऑल डिटेल्स लाइक प्राइस, टैक्सेस, एक्सपेंसेस एक्सेट्रा, सब कुछ वहीं पे चेक हो जाएगा। सो परचेज बुक बनाने का आपको बहुत फायदा है। अब ये जो परचेज बुक होती है ये परचेज अकाउंट से अलग होती है। क्यों? नंबर 1, बेस। जो परचेज बुक है इट्स अ पार्ट ऑफ जर्नल। क्यों? इसे हम कहते हैं सब्सिडियरी बुक्स, जो कि जर्नल का पार्ट है। स्पेशल जर्नल या सब्सिडियरी बुक्स बोलते हैं। बट परचेज अकाउंट आपका लेजर का पार्ट है। सेकेंडली, फॉर्मेट। तो जो परचेज बुक है इसे एक स्टेटमेंट की तरह बनाते हैं। जैसे इसमें हमने कोई डेबिट क्रेडिट साइड्स नहीं लिखी है, सिर्फ हमने सारे पेमेंट्स जो अमाउंट से डिटेल्स इकट्ठी करके एक ही तरफ लिख देंगे। तो ऐसा जो परचेज बुक होती है ये सिर्फ डेबिट साइड होती है, क्योंकि इसमें आप गुड्स की परचेज कर रहे हो, एक्सपेंसेस लिख रहे हो, टैक्सेस पे कर रहे हो। तो ये जो सारी पेमेंट्स हैं ये सारे आपके खर्चे एक्सपेंसेस हैं, तो ये सिर्फ डेबिट साइड है। सिमिलरली जब हम सेल्स बुक बोलेंगे तो वो आपकी क्रेडिट साइड होगी। ठीक है, तो ये एक स्टेटमेंट है। वेयर एज परचेज अकाउंट जो है इट इज प्रिपेयर्ड इन टी शेप विद डेबिट एंड क्रेडिट कॉलम्स। तो इसमें टी शेप में एक तरफ डेबिट एक तरफ क्रेडिट कॉलम बना के करते हैं। कंटेंट, परचेज बुक जैसे मैंने बोला क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स के लिए होती है। सो ओनली क्रेडिट परचेजेस ऑफ गुड्स आर रिकॉर्डेड। बट परचेज अकाउंट में सारी चीजें, चाहे आप कैश में परचेज कर रहे हो या क्रेडिट में परचेज कर रहे हो, सो बोथ क्रेडिट एज वेल एज कैश परचेजेस आर रिकॉर्डेड। बट होगा सब कुछ गुड्स का ही। ठीक है, नेक्स्ट है अमाउंट। तो अमाउंट कौन सा भरते हैं? जब आपने परचेज बुक बनाई तो आपने उसमें सारी डिटेल्स लिख दी, तो इट शोज डिटेल्स ऑफ ऑल दी अमाउंट्स इन रिस्पेक्टिव कॉलम्स। बट परचेज अकाउंट में कोई डिटेल नहीं आती है, सिर्फ परचेज ऑफ गुड्स आता है, सिर्फ कॉस्ट ऑफ गुड्स आएगा। देन टोटल और बैलेंस। तो परचेज बुक का टोटल करके हम उसे परचेज अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं, और परचेज अकाउंट का जब टोटल करते हैं तो उसे ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हैं। ट्रेडिंग अकाउंट आपके लिए नया वर्ड होगा। ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है? एक तरह का हमारा एक और स्टेटमेंट है जिसमें हमने गुड्स की कॉस्ट और उससे रिलेटेड डायरेक्ट एक्सपेंसेस और दूसरी तरफ उनकी सेल, सो सेल और परचेज को मैच करके ग्रॉस प्रॉफिट निकालना होता है। सो गुड्स का जो ट्रेडिंग का प्रॉफिट है उसको सॉल्व करने के लिए ट्रेडिंग अकाउंट बनाते हैं। तो उसमें परचेजेस जो है वो परचेज अकाउंट से सारा बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। सिमिलरली सेल्स अकाउंट का भी सारा बैलेंस ट्रेडिंग अकाउंट में जाता है। सो परचेज बुक आपकी परचेज अकाउंट में जाती है और परचेज अकाउंट से फिर वो ट्रेडिंग अकाउंट में जाती है, क्योंकि ट्रेड में सारी परचेजेस सारी सेल्स आनी है। सो सिर्फ क्रेडिट नहीं आना, क्रेडिट प्लस कैश दोनों आने हैं। तो परचेज अकाउंट में दोनों पोस्टेड होंगे। कैश बुक से कैश परचेजेस आ जाएंगी और परचेज बुक से क्रेडिट परचेजेस आ जाएंगी, तो इसमें टोटल आ जाएगा। सो ठीक है, इस तरह से हम परचेज बुक को बना सकते हैं, समझ सकते हैं। अब इसमें ये थियोरी है कि व्हाट इज परचेज बुक, व्हाट आर इट्स फीचर। ये छोटे छोटे 2-2 नंबर के थियोरी के क्वेश्चन आते हैं। बेनिफिट्स ऑफ मेकिंग परचेज बुक, डिफरेंस, स्टेट एनी 2 और 3 डिफरेंसेस, तो ये आप लर्न कर सकते हो। ठीक है ना। यहां से मेन हमारे पास प्रैक्टिकल में क्या है, हमारे पास है मेकिंग ऑफ परचेज बुक। मतलब हमें क्वेश्चन दिया है और हमें ये अकाउंट बना के परचेज बुक बना के दिखानी है। उसके बाद होगा इसकी जर्नल एंट्री और इसकी लेजर पोस्टिंग। सो नेक्स्ट वीडियो में हम पहले परचेज बुक बनाना सीखेंगे, उसके बाद उसके नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे जर्नल एंट्री एंड लेजर पोस्टिंग ऑफ परचेज बुक। सो you can learn this theory part. So stay learning and stay happy. Thank you.